हेलो स्टूडेंट। मैं हूं आप सबका एजुकेटर आर कौशिक। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 का एक्सरसाइज 1.1। तो किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बहुत ही खास रहता है स्टूडेंट, और वो होता है कि जो कंसेप्ट होता है, जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, उसको अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आप थ्योरेटिकल पार्ट को, कंसेप्ट को नहीं समझे हैं, तो आपको इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, जो कि नोइंग आवर नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट था, और वो पार्ट 1 था। तो जिसको आप आई बटन से देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में सर्च करके उस वीडियो को बिल्कुल देख सकते हैं। उसके बाद ही इस आज के इस वीडियो को आप देखिएगा। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज को करने का तात्पर्य यही रहता है कि हम जो जो कंसेप्ट रहता है, जो फार्मूला रहता है, उसको हमको रिकॉल करना है और उसका यूज करना है। तो चलिए हम बिना समय गंवाए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमारे एक्सरसाइज का 1.1 में क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो ये जो आज का वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आप जो कंसेप्ट को, जो फार्मूला को, जो थ्योरेटिकल पार्ट को आप कर चुके हो। तो चलिए हम प्रोसीड करते हैं हमारे एक्सरसाइज में। तो हम लोगों के पास, जैसे कि मैं आपको बताया था कि हम लोगों के पास दो सिस्टम होता है, ठीक है। किसी भी नंबर्स को लिखने का, किसी भी अंक को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास दो सिस्टम होता है। पहला होता है इंडियन सिस्टम और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग जो वर्ड्स को कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यूनिट लिखते हैं, 10 लिखते हैं, 100 लिखते हैं, 1000 लिखते हैं, 10,000 लिखते हैं। और इंटरनेशनल सिस्टम में वंस लिखते हैं, टेंस लिखते हैं, 100 लिखते हैं, 1000 लिखते हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्या होता है दोनों में डिफरेंस? आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता है ये 10 100, ये 10 100 हुआ। और इसमें क्या हो जाएगा? ये टेंस 100, 1000, 10,000, यहाँ तक तो दोनों में कॉमन रहता है, ठीक है। 10,000 हुआ, ये भी 10,000 हुआ। इसके बाद इसमें एक नया चीज क्या आता है? ये 100,000 होता है। ये जो 100,000 होता है, इंडियन सिस्टम से अलग होता है, ठीक है। ये इतना ही इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1 लाख इक्वल टू कितना थाउजेंड होता है? 1 मिलियन इक्वल टू कितना थाउजेंड होता है? 1 करोड़ इक्वल टू कितना थाउजेंड होता है? ठीक है। तो ये चीजें बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, और इसको जानना भी क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों का क्वेश्चंस में आता है। तो देखिए, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस हुआ? हम लोग क्वेश्चंस कर लिए, उसको सॉल्व कर लेंगे, बट उसको रट लेने से हम लोगों का कोई मतलब का होने वाला नहीं है। तो इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में दोनों में बिगेस्ट डिफरेंस ये होता है कि जो 1000 है, 10,000 है। उसके बाद आता है इसमें 100,000। ऐसे ही जब बिलियन आओगे तो 100 बिलियन होगा, ठीक है, 10 होगा, फिर ये 100 होगा। मिलियन की यदि आप बात करोगे तो उसमें भी क्या होगा? मिलियन, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 10 मिलियन। उसके बाद क्या होगा? 100 मिलियन। लेकिन ये जो 100 जो वर्ड्स होता है, ये इसको हम लोग इंडियन सिस्टम में इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसका यूज हम लोग क्या इंडियन सिस्टम में नहीं करते हैं। और जब मैं आपको बता रहा था कि जब इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को, तो दोनों में क्या होता है, दोनों में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। हमारे जो इंडिया में हम जो यूज कर रहे हैं, और जो हमारे जो फॉरेनर्स हैं, जो हमारे कंट्री से बाहर के लोग हैं, वो लोग क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम को यूज कर रहे हैं। तो दोनों को लेकर चलने से ही क्या होता है, दोनों का एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, दोनों का यूज करना बहुत ही जरूरी है। तो इसी चीज का एप्लीकेशन क्या है हमारी इस एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, 1.1 में है। तो चलिए हम क्या क्या इसका दोनों का बेसिक एप्लीकेशन है उसको हम लोग समझते हुए चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 1 लाख इक्वल टू
कितना 1000 होता है, ठीक है। 1 लाख इक्वल टू कितना 1000, ओके, ब्लैंक में हमको फिलअप करना है। तो 1 लाख इक्वल टू कितना होता है, ये सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंडियन सिस्टम की यदि मैं बात करूं तो 1 लाख देखते हैं, यहाँ पर है 1 लाख, यहाँ लिखा हुआ है 1 लाख, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, जीरो 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 जीरो, ये भी जीरो, कितना जीरो हुआ, 1 2 3 4 5, ओके। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, क्लियर। अब ये बोला जा रहा है कि 1 लाख इक्वल टू 10,000, ठीक है। तो जो 10,000 है वो कितना होगा, देखो 1 2 3, यहाँ तक तो हम लोग का क्या हुआ, 100 हुआ, ठीक है, 100 हुआ ना। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक जीरो इसमें हम लोग के पास एक्स्ट्रा हो रहा है, तो उसी एक्स्ट्रा के ही कारण से क्या हो जाएगा, 1 लाख इक्वल टू 10,000, 1 लाख इक्वल टू क्या होगा, 10,000, ये इसका आंसर होगा। देखिए इसको लिखने से पहले आपको ये लिख लेना पड़ेगा 1 लाख में आखिर कितने जीरो होते हैं, ठीक है। 1 लाख इक्वल टू 1 2 3 4 5, ओके, ये हो गया। तो आपको पहले इसको करने के बाद ही आपको फिलअप करना है, ठीक है, दोनों का यूज करना है, रटना नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है। तो अगेन मैं आपको बता दूं कि जो मिलियन वर्ड होता है और जो बिलियन वर्ड होता है, इसका यूज हम लोग किस में करते हैं, मिलियन, ठीक है, मिलियन जो हो गया और बिलियन हो गया, इन दोनों का हम लोग क्या किस में यूज करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में यूज करते हैं। इंडियन सिस्टम में हम लोग का क्या होता है, 1 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है, लाख होता है, 10 लाख होता है, करोड़, 10 करोड़ एंड सो ऑन। बट जो ये मिलियन और ये जो बिलियन वर्ड्स है, ये किसका है, ये इंटरनेशनल सिस्टम का है, किसका है, ये इंटरनेशनल सिस्टम का है। तो आपको इंटरनेशनल सिस्टम के क्या है, जो रूल्स है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, रिमेम्बर रखना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। तो ठीक है, तो चलिए हम उसको फिर से अगेन स्टार्ट करते हैं, ओके। तो 1 मिलियन इक्वल टू 1 मिलियन इक्वल टू ब्लैंक 100,000। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो मिलियन का जो टेबल है वो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 मिलियन आखिर इसमें प्रेजेंट कहाँ है, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर ये 1 मिलियन हो गया, ओके। देन ये जीरो 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 एंड जीरो, ओके, क्लियर। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि 1 मिलियन इक्वल टू हाउ मनी 100,000। तो 1000 कहाँ है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 100,000 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 100,000। तो 1 मिलियन, ओके, 1 मिलियन इक्वल टू बोला गया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, 1 मिलियन, ठीक है, ये दोनों, इन दोनों का यूज नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इससे ज्यादा कर ज्यादा हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5, अगेन एक क्या हो रहा है, जीरो एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। तो 1 मिलियन इक्वल टू क्या होगा, 100 नहीं, 100,000 होगा। 1 मिलियन इक्वल टू 100,000, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगेन जब मिलियन की बात होगा तो मिलियन वाले टेबल को याद रखिएगा, और जब लाख हो गया, करोड़ हो गया, इससे रिलेटेड रहेगा तो आपको जो इंडियन सिस्टम है उसको रिमेम्बर रखना पड़ेगा, तभी आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। सी की बात करें तो 1 करोड़ इक्वल टू, अगेन ये क्या हो गया, इंडियन सिस्टम हो गया। तो ठीक है, इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग, उसका टेबल देखते हैं। तो इंडियन सिस्टम 1 करोड़, ओके, वेयर इज 1 करोड़, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि फिर से ये 1 करोड़ होगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मेनी, 10 लाख। तो 10 लाख यहाँ पर आ गया, तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, 10 का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या यूज करना पड़ेगा, 10 लाख हो गया, ओके। 1 करोड़ इक्वल टू मिलियन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि यही इसका एप्लीकेशन है। 1 करोड़ इंडियन सिस्टम हुआ, और जो मिलियन हुआ वो क्या हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम हुआ। 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन, ठीक है। 1 करोड़, वेयर इज 1 करोड़, 1 इक्वल टू हाउ मेनी मिलियंस, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या होगा, 10 ही होगा, ठीक है। इस टेबल से हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों का यूज करेंगे तो 10 मिलियन आएगा। अगेन लास्ट इसमें क्या है, 1 मिलियन इक्वल टू, ठीक है, क्या है, 1 मिलियन इक्वल टू भी क्या होगा, 10 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टेबल है ना, ये जो टेबल है
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन सिस्टम का और इंटरनेशनल सिस्टम का। ओके, तो चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में जंप करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग प्रोसीड करते हैं कि क्या होता है और हमको उसमें क्या क्या चीजें करना है। ठीक है, ओके। तो जब हम लोग इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम कर रहे थे तो दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एक तो पहला हो गया कि उसमें उसको हम लिखते कैसे हैं। दूसरा ये होता है कि हम लोग जो कॉमा इंसर्ट करते हैं वो किसके हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बिल्कुल बताऊंगा और आप बिल्कुल सीख कर ही रहोगे कि जब हम लोग कॉमा इंसर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, दोनों में हम लोग कॉमा थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस रखता है। इंडियन सिस्टम में क्या करते हो आप, आफ्टर 3 डिजिट फॉलो करोगे, फिर 2 डिजिट के बाद कंटिन्यूअसली उसमें कॉमा को हम लोग इंसर्ट करते जाते हैं, उसमें लगाते जाते हैं। बट इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करना है, हमको 3 डिजिट के बाद ही हमको कंटिन्यूअसली लगाना रहता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अगेन दोनों में डिफरेंस हुआ। हम दोनों को जानते हैं कि क्या क्या होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या चीज का अंतर है, ये इसको भी जानना भी क्या रहता है, बहुत ही जरूरी रहता है, नेसेसरी रहता है। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कैसे इंसर्ट करते हैं, कॉमा हम कैसे लगाते हैं, ये भी बहुत ही क्या है, जरूरी है। इसके बाद हमको यह जानना है कि हम कैसे जानेंगे कि हमको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाना है या फिर इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमको क्या है, कॉमा लगाना है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि जब आप क्वेश्चंस को रीड करोगे, जब आप क्वेश्चंस को देखोगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किसके हिसाब से उसमें करना है। ठीक है, आपको किसके हिसाब से इंसर्ट करना है ये आपको वहां पर क्लियरली शो हो जाएगा। ठीक है, सपोज आपको लगता है कि मिलियन वर्ड का यूज हुआ है या बिलियन वर्ड का यूज हुआ है, तब आपको समझ जाना है कि आपको क्या करना है, इंटरनेशनल सिस्टम को यूज करना है। लेकिन जब वहां पर क्या लिखा रहेगा, करोड़ हो गया, लाख हो गया, थाउजेंड हो गया, ऐसे जब वर्ड्स रहेंगे तो क्या है, वो इंडियन सिस्टम का, हमारे भारतीय लोगों का वो यूज होता है। ठीक है, तो चलिए फिर से प्रोसीड करते हैं और उसमें हम लोग उसका एप्लीकेशन को समझते हैं। ठीक है, ओके चलिए। तो ये क्या हो जाएगा, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए ये इंडियन सिस्टम का रूल्स होता है। ठीक है, इन द इंडियन सिस्टम वी यूज वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, लाख, करोड़, और जो कामा होगा वो क्या होगा, आफ्टर 3 डिजिट होगा और उसके बाद 2 डिजिट के बाद आपको कंटिन्यूअसली करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, ओके, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल्स, उसको आपको न्यूमेरल्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, देखो मैं आपको जब करा रहा था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ठीक है, अगर आप उसको वाच नहीं किया तो बिल्कुल वाच करिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, देखिए 73,75,307, तो यहाँ पर तो लाख वर्ड यूज हुआ है, थाउजेंड वर्ड यूज हुआ है, हंड्रेड हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग से आपको क्या करना है, इसको न्यूमेरल्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग से, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग से। ओके, तो चलिए लिखिए, फर्स्ट का आंसर मैं बता दूं यहाँ पर 73, 75 एंड 307। ठीक है, 307, देखो 73,75,307। अब इसमें क्या करना है, आपको कॉमा भी लगाना है। ठीक है, आपके जो एग्जांपल्स हैं, जो क्वेश्चंस दिया हुआ है वो किसका है, इंडियन सिस्टम का है। तो आप इंडियन सिस्टम के जो भी रूल्स है उसको भी फॉलो करोगे। तो आफ्टर 3 डिजिट, देन आफ्टर 2 डिजिट हमको कॉमा इंसर्ट करना है। सेकेंड क्वेश्चन, 9,05,41,9 करोड़, ओके, 5,41, ये हो गया हम लोग का न्यूमेरल्स फॉर्म में। अगेन इसमें क्या क्या यूज हुआ है, करोड़ हुआ है, लाख हुआ है, तो हम लोग इंडियन सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट 3 डिजिट, देन 2 डिजिट, देन 2 डिजिट। ओके, सी के देखते हैं, 7,52,00,000। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 7,52,21,302। ओके, ये भी इंडियन सिस्टम का एग्जांपल है, ये ऐसा हम कर लेंगे। ओके, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग डी। डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है। 58 मिलियन, ओके, 58 मिलियन, तो ये जो मिलियन होता है
स्टूडेंट ध्यान देना आप, यहाँ पर जो मिलियन वर्ड यूज होता है उसको हम लोग किस में यूज करते हैं, इंटरनेशनल में यूज करते हैं, ठीक है। तो 58 मिलियन, ओके, 58 मिलियन 423,202, ओके। अभी किसका एग्जांपल हुआ है, ये इंटरनेशनल सिस्टम का है। तो जब ये इंटरनेशनल सिस्टम का है तो आपको उसी के हिसाब से कॉमा लगाना है। तो 3 डिजिट के बाद लगाए, उसके बाद फिर से 3 डिजिट के बाद किया है। अब लास्ट क्वेश्चन में देखिए 23,30,10, ओके, 23,30,10, ओके। अब यहाँ पर तो मिलियन मिलियन का यूज हुआ नहीं है, तो क्या हो गया, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग से हम लोग यहाँ पर कॉमा इंसर्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। तो ये एग्जांपल हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड का। देखिए क्वेश्चंस को कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको स्टार्ट करके पूरे उसको अच्छे से समझना, उसको आप रिवाइज करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या होता है कि हम लोगों के पास, अगेन मैं आपको दो चीजें फिर से बता दूं, ठीक है, कि क्या क्या दो चीजें होता है, चलिए समझ लेते हैं। फर्स्ट होता है हम लोगों के पास जब हम इंडियन सिस्टम करते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम करते हैं, तो हमारे पास जो एक जो वर्ड होता है और एक फिगर फॉर्म में, न्यूमेरल्स फॉर्म में होता है। जैसे 1 2 3 हो गया तो क्या हो जाएगा, न्यूमेरल्स फॉर्म में, और हम उसको वर्ड में लिखेंगे। तो जो क्वेश्चन सेकंड था वो क्या है, वर्ड में है, उसको हमको न्यूमेरल्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिगर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन थर्ड क्या है, इसका अपोजिट है, वो आपको डिजिट फॉर्म में, न्यूमेरल्स फॉर्म में दिया हुआ है, उसको आपको क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है, वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए उसको भी हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट, और समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। अब यहाँ पर ये इंडियन सिस्टम बोल दिया है, तो ये तो हम लोगों के लिए बहुत ही इजी हो गया। ओके चलिए, ये फर्स्ट हो गया, क्या हो जाएगा, 87595762। तो इंसर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, तो 3 डिजिट देन 2 देन 2। अब इसको हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 करोड़, क्या होगा, 8 करोड़, 8 करोड़ 75 लाख, 75 लाख, ओके, 75 लाख 95,000, 95,000, 95,762, 762, ओके। हमको वर्ड्स में लिखना भी है और उसमें हमको कॉमा भी लगाना है, ठीक है। क्या करना है, कॉमा भी उसमें इंसर्ट करना है, ठीक है। तो बी सी और जो डी है सिमिलर है, ऐसे ही आपको कॉमा इंसर्ट करना है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में क्या करना है, सबसे पहले आपको 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट के बाद लगा देना है, और उसको आपको रीड करना है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, और उसके बाद कॉमा उसमें इंसर्ट आपको कर देना है, उसमें लगा देना है, ठीक है। तो बाकी जो और बी सी और डी है इसको आप सेल्फ करिएगा, बहुत इजी है, बनना ही बनना है, ठीक है, क्योंकि आप कंसेप्ट को समझ चुके हो। उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम को मैं आपको बताता हूँ। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, हम लोग जो कॉमन इंसर्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, 3 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट कंटिन्यूअसली करेंगे। तो चलिए एक में कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसको हमको वर्ड्स में भी लिखना है, तो क्या होगा, 78 मिलियन, ठीक है, क्या हो जाएगा, 78 मिलियन, क्योंकि हमको इसको इंटरनेशनल सिस्टम में करना है। 900, 900
21,000 ओके, 21,092 आपको इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो करना है तो उसी के हिसाब से आप कॉमा इंसर्ट करोगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ हम लोगों का क्वेश्चंस हुआ, और बाकी जो बी सी और डी है सिमिलर है तो आपको ऐसे ही फॉलो करना है। ठीक है, तो ये हम लोगों का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। इस चैनल में आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड में रहता है बेल आइकन, उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए न्यू वीडियो नए तरीके से लाता रहूं, ठीक है, तब वो आपको क्या है वो वीडियो सबसे पहले मिल पाए। ठीक है, क्योंकि देखिए जीतता वही है जो किसी काम को करता है, नहीं मतलब जो किसी काम को करता है वो नहीं, जो किसी काम को करता है लेकिन वो नए तरीके से करता है, जो एक नए मेथड से करता है वही जीतता है। ठीक है, तो चलिए आज इसी लास्ट कोटेशन के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग क्लोज करते हैं, एंड करते हैं। ओके, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।